देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस, मी अजित आशाताई अनंतराव पवार, मैं एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लीडिंग भारत टीवी में और मैं आपके साथ तमन्ना शर्मा। मुख्यमंत्री यानी महाराष्ट्र को गुरुवार को नया मुख्यमंत्री मिल गया। देवेंद्र फडणवीस फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए, जबकि एकनाथ शिंदे और अजित पवार को उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली है। मुंबई के आजाद मैदान में हुए शपथ ग्रहण समारोह में कई यादगार पल देखने को मिले। इस समारोह में जहां समय और संगठन की शक्ति का एहसास हुआ, वहीं एक नई परंपरा भी शुरू हुई। शपथ ग्रहण के दौरान तीनों मंत्रियों ने माता पिता दोनों का नाम लिया, जो आमतौर पर नहीं देखा जाता है। ये बदलाव महाराष्ट्र सरकार द्वारा 8 महीने पहले लागू किए गए एक नियम के तहत हुआ है, जिसमें सभी सरकारी दस्तावेजों में व्यक्ति के नाम के बाद पहले माँ का नाम और फिर पिता का नाम और फिर सरनेम लिखने का आदेश दिया गया था। ये एक नई परंपरा और समारोह के दौरान दिल को छूने वाली रही। संतान की उत्पत्ति में माँ बाप का दोनों का समान योगदान रहता है। जहाँ पिता बच्चे की सुरक्षा और ढाल बनकर खड़ा रहता है, वहीं माँ उसी माला की तरह सींचती है। उसके पहले कदमों से लेकर दौड़ने तक सब कुछ माँ ही करती है। फिर भी समाज में अक्सर माँ को उतनी पहचान नहीं मिल पाती है जितना पिता को मिलती है। सदियों से बेटे के नाम के साथ पिता का नाम जुड़ने की परंपरा चली आई है। कई बार लोगों ने इस परंपरा को बदलने की कोशिश की और पिता के बजाय माँ का नाम रखा, लेकिन ये भी एक तरह से दोनों के योगदान को समान रूप से ना स्वीकारना था। जैसे कि एक पौधा लगाने और उसे बड़ा करने के लिए 2 व्यक्तियों की जरूरत होती है, वैसे ही माँ और बाप दोनों के योगदान को कम नहीं समझा जा सकता है। जब पहचान की बात आती है तो दोनों का नाम साथ होना चाहिए। महाराष्ट्र से यही संदेश पूरे देश भर में देने की कोशिश की गई है। मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करते समय देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने अपने माता पिता दोनों का नाम लिया, जो एक नई और परंपरा का शुरुआत करना था। वे फडणवीस ने मी देवेंद्र सीरा ताताई गंगाधरराव फडणवीस, शिंदे ने मी एकनाथ शिंदे गंगूबाई संभाजी शिंदे, पवार ने भी अजित आशाताई आनंदराव पवार कहा। इस शपथ के जरिए तीनों नेताओं ने वर्षों पुरानी एक पक्षीय परंपरा को तोड़ दिया, जिसे बहुत पहले समाप्त कर देना चाहिए था। महाराष्ट्र जो प्रगतिशील राज्य और मुंबई जो देश की आर्थिक राजधानी है, ने हमेशा विकास की गति में अग्रणी भूमिका निभाई है। फडणवीस, शिंदे और पवार की शपथ महाराष्ट्र की इस पहचान से मेल खाती है। ये कदम राजनीति से हटकर आधुनिक और प्रगतिशील सोच को दर्शाता है। इन तीनों नेताओं की तारीफ की जानी चाहिए और उम्मीद की जाती है कि महाराष्ट्र से ये संदेश पूरे देश में लागू होना चाहिए। ये योजना या ये योगदान को बराबर का सम्मान देना चाहिए। आपकी इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम ऐसे बड़ी खबरों के लिए देखते रहे लीडिंग भारत टीवी।